Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? यानी मुक्तदी क्या कुछ पढ़ेगा इमाम के पीछे और कहाँ कहाँ वो खामोश रहेगा? क्योंकि इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और कुछ गलतियाँ तो ऐसी होती हैं कि उनकी फिर नमाज ही नहीं होती। तो इंशाअल्लाह मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका, जब भी आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़नी है, इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। यानी नियत से लेकर सलाम फेरने तक ये मुकम्मल तफसील आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ दूर होंगी और बहुत सारी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आप इंशाल्लाह ये वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह बाजमात सही नमाज अदा करने का तरीका जान सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस हवाले से यानी बाजमात नमाज़ पढ़ने के हवाले से कोई भी मसला आपके जहन में हो जो मैं इस वीडियो में बयान ना कर सकूं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कर दें। इंशाअल्लाह मैं पहली फ़ुर्सत में आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। चलें जी, शुरू करते हैं। तो याद रखें, हम जो भी नमाज़ पढ़ेंगे यानी फ़जर की नमाज़ में या ज़ोहर की नमाज़ में या असर मगरिब इशा की नमाज़ में, जिस नमाज़ में भी हम हाज़िर होंगे तो उसके लिए सबसे पहले नियत करना ज़रूरी है। याद रखें, नियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नियत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब नियत क्या चीज़ है, कैसे करनी है? तो याद रखें, नियत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। यानी आपके दिल में उस नमाज का इरादा है जो आप नमाज अदा करने लगे हैं, तो यही इसकी नीयत है। ज़ुबान से कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, हाँ मुस्तहब है, बेहतर है अगर आप ज़ुबान से कह लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ज़ुबान से आप नीयत नहीं करेंगे, अल्फाज नहीं दोहराएंगे, कहेंगे नहीं, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। ऐसा नहीं है, दिल में इरादा हो तो यही काफ़ी है। ठीक है जी। अगर आप ज़ुबान से करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करने लगे हैं तो आप इस तरह कहेंगे इमाम के पीछे, इस तरह कहेंगे कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के मुतरफ़ काबा शरीफ पीछे इस इमाम के, ये नियत है। तो नियत करने के बाद फिर क्या करना है, इमाम साहब ने वो तकबीर तहरीमा कहनी है। ठीक है जी। तकबीर तहरीमा इमाम साहब कहेंगे, अल्लाह अकबर कहकर वो हाथ बांध देंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती, ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इमाम साहब से पहले ही तकबीर तहरीमा कह लेते हैं, यानी नमाज पहले ही इमाम से शुरू कर लेते हैं, तो उनकी नमाज ही शुरू नहीं होती। क्योंकि आप तो मुक्तदी थे लेकिन आप इमाम साहब से पहले ही नमाज़ शुरू कर रहे हैं। तो जो इमाम साहब से पहले ही अल्लाह अकबर कह ले, यानी इमाम साहब ने अभी, बल्कि उलमा किराम फरमाते हैं कि इमाम साहब ने कहा अल्लाहु और मुक्तदी ने कह दिया अल्लाहु अकबर, यानी उन्होंने सिर्फ, इमाम साहब ने सिर्फ अल्लाहु तक पढ़ा था, तकबीर कही थी, और मुक्तदी ने अल्लाहु अकबर कह लिया और नमाज़ शुरू कर दी, तो फिर मुक्तदी की नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि इसने पहल कर ली नमाज़ शुरू करने में। तो इसलिए इमाम से पहल नहीं करनी। इमाम जब तकबीर तहरीमा कह ले उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहना। ठीक है जी। अगर इस तरह कभी हो जाए गलती की वजह से या लाइल्मी की वजह से, और आप नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर आपको याद आ गया कि मैंने तो वो इमाम से पहले नमाज़ शुरू कर ली है, तो फिर आपको हुक्म ये है, शरीयत ये कहती है कि आप दोबारा तकबीर तहरीमा कहकर नमाज में दाखिल हों। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो तकबीर तहरीमा में ये गलती हरगिज़ आपने नहीं करनी। अब आपने तकबीर तहरीमा इमाम के बाद कही, इमाम साहब ने भी अल्लाह अकबर कहा, तकबीर तहरीमा कह के उन्होंने नमाज शुरू की, आपने भी कहा। अब क्या करना है, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और मुक्तदी भी सना पढ़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं कि सना से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए या नहीं। तो याद रखें, सना से पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये आपने नहीं पढ़ना, ना ही इमाम साहब पढ़ेंगे और ना ही मुक्तदी पढ़ेगा। ठीक है जी। अब इमाम साहब सना पढ़ रहे हैं, आप भी सना पढ़ रहे हैं, सना पढ़ ली। अब यहाँ पर एक मसला याद रखें, कुछ लोग ऐसा होता है कि वो वज़ू कर रहे थे, इमाम साहब ने नमाज़ शुरू कर ली, जमात खड़ी हो गई, तो वो आके उन्होंने भी तकबीर कही और सना शुरू कर दी। इमाम साहब चूँकि पहले ही वो सना पढ़ रहे थे और उन्होंने सना मुकम्मल कर ली, और ये मुक्तदी जो बाद में वज़ू करके आया उसकी अभी थोड़ी सी सना पढ़ना बाकी थी। तो अब क्या हुक्म है, मुक्तदी सना मुकम्मल करेगा या फिर खामोश हो जाएगा? क्योंकि इमाम साहब जब किरात शुरू करेंगे तो उन्होंने तो सना मुकम्मल कर ली, तो मुक्तदी भी सना मुकम्मल करेगा या नहीं? तो याद रखें, जब इमाम साहब किरात शुरू कर दें
تو آپ نے چاہے ثنا مکمل کی ہو یا نہ کی ہو، آپ پھر خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ قرأت سننا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں ثنا مکمل کر لیتا ہوں پھر قرأت سنتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جب امام صاحب قرأت شروع کر دیں تو چاہے آپ نے آدھی ثنا پڑھی ہو یا کچھ الفاظ باقی ہوں، تو پھر آپ نے وہ ثنا نہیں پڑھنی، آپ نے خاموش ہو جانا اور قرأت سننی ہے۔ قرأت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور جو 7 سورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ثنا پڑھ لی ولا الہ غیرہ تک، تو پھر امام صاحب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، مقتدی پھر خاموش ہو جائے گا، وہ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ یہ سورہ فاتحہ کے تابع ہیں، یعنی یہ سورہ فاتحہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور جو 7 سورت ملائی جاتی ہے وہ نہیں پڑھے گا، یہ خاموش رہے گا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ وہ سوال بھی کر دیتے ہیں جی کیوں نہیں جی، سورہ فاتحہ تو پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں وہ تو پڑھنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے خود سے گڑھ لیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور قرآن کی ایک آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب قرأت ہو رہی ہو تو پھر خاموش رہنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی دلیل کے طور پر ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے کان لگا کر اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب قرأت کی جائے، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے، تو خاموشی سے پھر کان لگا کر سنو۔ اور یاد رکھو اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمان موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور اس پر ایک اور حدیث سنیے، کتاب القرأت ہے، بہقی شریف میں روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ تو اس پر ڈھیروں سارے وہ دلائل موجود ہیں کہ جب امام صاحب قرأت کر رہے ہوں تو پھر مقتدی نہیں پڑھے گا۔ یاد رکھیں اگر سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ضروری ہوتا تو پھر صرف رکوع پا لینے سے کبھی بھی رکعت نہ ملتی، کیونکہ اس کی سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ اگر ضروری ہے تو جب آپ آئے نماز میں شامل ہوئے، امام صاحب نے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے اور ساتھ آگے کوئی سورت بھی پڑھ لی ہے، بس وہ ایک آیت پڑھنے والی رہ گئی ہے، انہوں نے پڑھ کے وہ رکوع میں چلے گئے ہیں، تو اب آپ سورت فاتحہ پڑھیں گے یا امام کی وہ اقتداء کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ رکوع میں جائیں گے، کیونکہ امام صاحب چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کی تو سورۃ فاتحہ رہ گئی، تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس لیے مقتدی پر قرأت کرنا ضروری نہیں ہے، وہ خاموش رہے گا اور خاموشی کے ساتھ قرأت سنے گا، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یعنی ظہر عصر کی نماز ہو جس میں خاموشی کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، یا وہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو جس میں اونچی آواز کے ساتھ نماز وہ قرأت کی جاتی ہے، اس لیے مقتدی وہ خاموش رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ کوئی سورت ملا لی، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، مقتدی بھی ساتھ رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر رکوع میں جاتے ہوئے ایک غلطی لوگ کرتے ہیں جو بعد میں نماز میں شامل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا وضو گھر سے کر کے ہیں، تو امام صاحب جب رکوع میں گئے تو ان کو پتہ ہے رکوع اگر مل گیا تو رکعت مل جائے گی، تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ تو مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا تو رکوع کے لیے جانے کے لیے بھی تو تکبیر کہنے تھی، اللہ اکبر کہنا تھا۔ تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ صرف اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلا گیا، یعنی اللہ اکبر پھر رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر الگ ہے اور رکوع کے لیے الگ ہے، تو یہ غلطی ہرگز نہ کریں، اگر یہ غلطی کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی، جتنی بھی اس کو میسر آ جائے، یعنی مقتدی 5 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ پھر امام صاحب کہیں گے، اٹھیں گے رکوع سے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو مقتدی نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، مقتدی کہے گا ربنا
लकल हम्द, ठीक है जी, ये भी कह सकता है। रब्बना वलकल हम्द, ये भी कह सकते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये भी कह सकते हैं। आपको जो भी आसानी है इनमें से आप वो कह सकते हैं, लेकिन समी अल्लाहु लिमन हमिदा सिर्फ इमाम कहेगा, मुक्तदी ने वो नहीं कहना, ठीक है जी। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे, मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे। सजदे में इमाम साहब 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा जितनी मरतबा पढ़ते हैं वो तस्बीह पढ़ेंगे सजदे की, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, और मुक्तदी भी पढ़ेगा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे के लिए उठेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करेंगे, ठीक है जी। तो फिर सजदे वाली तस्बीहात पढ़ी जाएंगी 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर मुक्तदी भी वो अल्लाहु अकबर कहेगा और ये दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। अब एक रकत मुकम्मल हो गई। अब इमाम साहब पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुक्तदी खामोश रहेगा। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे, मुक्तदी खामोशी के साथ वो खड़ा रहेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएगा, तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मुक्तदी कहेगा रब्बना वलकल हम्द। फिर सजदे करेंगे 2, ठीक है जी। सजदे करने के बाद अब अत्तहियात में इमाम साहब बैठ जाएंगे, ठीक है जी। अगर तो 2 रकतों वाली नमाज है तो फिर वो अत्तहियात पूरी पढ़ के, मुक्तदी भी पूरी पढ़ के वो सलाम फेर देगा। लेकिन अगर वो 4 रकत वाली नमाज है तो फिर इमाम साहब यहाँ तक पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़ के फिर इमाम साहब उठेंगे अल्लाह अकबर कहते कर, तो मुक्तदी भी साथ ही खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, मुक्तदी ने अगर वो कादा उला में यानी 2 रकतों 4 रकतों वाली नमाज है और 2 रकतों के बाद वो अत्तहियात में बैठा हुआ है, अब मुक्तदी पढ़ रहा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमत, यानी यहाँ तक उसने पढ़ा है और इमाम साहब ने वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लिया है और वो खड़ा हो गया है। तो अब क्या हुक्म है, मुक्तदी वो अत्तहियात वहाँ तक पढ़ेगा कि नहीं, या वो इमाम की इक्तदा करेगा, खड़ा हो जाएगा। तो इस हवाले से याद रखें, उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर मुक्तदी समझता है कि इमाम साहब यानी खड़े हो गए और मेरी कुछ वो अत्तहियात बाकी है, अब्दु व रसूल तक पढ़ने में बाकी है, तो अब वो क्या करे, वो उसको मुकम्मल करे। हाँ, अगर उसे ख़दशा हो कि मैं मुकम्मल करूँगा तो इमाम साहब तीसरी रकत के लिए रुकू में चले जाएंगे, तो फिर वो मुकम्मल ना करे, फिर उठ जाए और इमाम साहब की इक्तदा करे, ठीक है जी। तीसरी रकत के लिए उठेंगे तो फिर इमाम साहब जो हैं वो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और साथ सूरह फातिहा वलद्दालीन आमीन तक पढ़ के फिर इमाम साहब रुकू में जाएंगे और मुक्तदी भी पीछे अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएगा। 3 तस्बीहात पढ़ी जाएंगी। फिर वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम साहब कहेंगे और मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द कहेगा। फिर अल्लाह अकबर कहकर इमाम साहब सजदे में जाएंगे, मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएगा। इस तरह 2 सजदे करेंगे। फिर चौथी रकत के लिए उठेंगे, यानी 2 सजदे करने के बाद फिर इमाम साहब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, 7 सूरह फातिहा पढ़ेंगे और वलद्दालीन आमीन तक पढ़ के रुकू में जाएंगे और फिर रुकू से उठेंगे, मुक्तदी भी पीछे रुकू में जाएगा अल्लाह अकबर कहकर और फिर तस्बीहात भी पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम साहब कहेंगे और मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द। फिर 2 सजदे और फिर अत्तहियात में बैठेंगे और अत्तहियात में बैठकर इमाम साहब यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के दाएँ बाएँ सलाम फेर देंगे और मुक्तदी भी यौम यक़ूमुल हिसाब तक अत्तहियात पढ़ के वो दाएँ बाएँ सलाम फेर देगा। तो ये 4 रकात जो नमाज है इमाम के पीछे जो हम पढ़ते हैं उसका ये मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको तरीका बताया है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर इस हवाले से कोई मसला आपके जहन में हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कर दें, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उसका आपको जवाब दूँगा। अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना की तौफ़ीक अता फ़रमाए।